हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बेटा, अब जैसे जैसे तुम्हारा नीट का एग्जाम पास आ रहा है, हमें हार्ड वर्क पे ज्यादा फोकस ना करके स्मार्ट वर्क पे फोकस करने की जरूरत है। एंड दैट इज व्हाई दिस वीडियो, जहां पे मैं आपके बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर कराने वाली हूँ जो पिछले 10 साल में लगभग हर साल जहां से क्वेश्चन आया ही आया। और अगर तुमने ये टॉपिक्स अच्छे से कर लिए, मतलब तुमने लास्ट तक वीडियो को देख लिया, अच्छे से कर लिए, तो आपके 50 नंबर लॉक हो जाएंगे। कहीं नहीं गए तुम्हारे 50 नंबर। एंड वन मोर थिंग बेटा, मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। मेरे टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया, या फिर तुम इस कोड को स्कैन करके भी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहीं पे बेटा आपको बायो से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं, चाहे वो 2 पेज नोट्स हो, चाहे वो डिटेल नोट्स हो, एवरीथिंग, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन वाले क्वेश्चन हो, मैथ द कॉलम वाले क्वेश्चन हो, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, ऑल द पीडीएफ, सब कुछ आपको यही मिलने वाला है। और इसका पीडीएफ मैं यही भेज दूंगी। एंड ऑल्सो बेटा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना मैं बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तुम देखो जाके कि मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन तुम्हें करा दिए। आगे वाला जो ये हमारे पास कुछ 10 दिन है, इस दिनों में भी बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्वेश्चंस के थ्रू पूरी बायोलॉजी को बहुत बार रिवाइज करवा दूं। और इसीलिए कल मैं लगा रही हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11th का। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते ही आते हैं बेटा, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल 11th का सेशन होगा, परसों 12th का होगा, दोनों सेशन लग चुके हैं। लाइक करके नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज अमेजिंग सेशन, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज ज्वाइंट। ज्वाइंट वाला जो टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आता है मैच द कॉलम का। ठीक है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है। ज्वाइंट का नाम दे देंगे एक तरफ, और दूसरे कॉलम में आपको लोकेशन दे देंगे कि भाई कहां होता है। तो देखो 3 तरह के ज्वाइंट्स होते हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड सिनोवियल। फाइब्रस ज्वाइंट कनेक्ट होते हैं किससे? डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ कोई मूवमेंट नहीं होता, यहाँ बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? फ्लैट बोन ऑफ द स्कल, ठीक है, या फिर क्रेनियम, सूचर्स। देन कार्टिलेजिनस ज्वाइंट आपके कैसे जुड़े हुए हैं बेटा? फाइब्रस कार्टिलेज के थ्रू जुड़े हुए हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मूवमेंट है, जैसे कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो हमारी वर्टिब्री होते हैं उनके बीच में जो डिस्क है वो, एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। दीज आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। देन वी हैव सिनोवियल जॉइंट, जहां पे बहुत मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंसिडरेबल मूवमेंट है, काफी मूवमेंट है। एंड ये कनेक्टेड है बाय द फ्लूइड फिल्ड सिनोवियल कैविटी, जो कि 2 बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। नाउ सिनोवियल जॉइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, देख लेते हैं। तो ये है बेटा सिनोवियल जॉइंट के एग्जाम्पल। एक हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला। ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में हिंज जॉइंट, जो आपका नी का जॉइंट है वो भी, और एल्बो का जॉइंट भी हिंज जॉइंट ही है। पिवट जॉइंट बेटा पहली और दूसरी जो आपकी वर्टिब्रा है उसके बीच में, मतलब एटलस एंड एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट आपके कार्पल्स के बीच में, ये जो कलाइयां है ना उनमें। सेडल जॉइंट बेटा कार्पल्स एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। तो ये कर लो, तुम्हारा एक क्वेश्चन मैच द कॉलम का डन है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज फंगाई। अब फंगाई पे जो आपकी चारों क्लासेस है ना, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं एक टेबल की हेल्प से आपको सारी क्लासेस, जो चारों क्लासेस है बेटा, उनके सारे कैरेक्टर करवा दूंगी। पहली चीज तो ये कि क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे करा गया है? माइसीलियम, फ्रूटिंग बॉडी एंड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेट है या सेप्टेट है? फ्रूटिंग बॉडी कौन सी बन रही है? एस्कोकार्प है, बेसिडियोकार्प है, क्या हो रहा है? फिर मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, एक्सोजिनस है, एंडोजिनस है, कोनिडिया बन रहा है, प्लानोस्पोर बन रहा है, जूस्पोर बन रहा है, क्या बन रहा है? तो 4 क्लासेस है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कैरेक्टर्स बेटा, सबसे पहले हम हैबिटेट या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। अब क्योंकि ये फंगाई है, तो फंगस में तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, या तो सेप्रोफाइट हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। तो ये सब के सब ये वाला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको शो करेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल मेंशंस हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है। ठीक है, देखो ये वाली जो है फाइकोमाइसिटीज, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है भाई, ये पैरासाइट ही मिल रही है तुम्हें, एंड एक्वेटिक है। लेकिन बाकी बेटा देखो, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज कैसी हो सकती है? कॉप्रोफिलस, कैप्रोफिलस हो सकती है, मतलब डंग के ऊपर, गोबर के ऊपर मिल सकती है मुझे। बेसिडियोमाइसिटीज, चलो ये तो दोनों तरह की होगी, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारी सेप्रोफिटिक पैरासाइट दोनों तरह की होती है, लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि ये मिनरल रिसाइकलिंग करवाती है। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो सॉइल है उसमें मिनरल्स का रिसाइकल होता रहे, तो दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है। देन बेटा माइसीलियम की बात करें तो तुम सिर्फ एक चीज याद रखो कि एसेप्टेट माइसीलियम सिर्फ और सिर्फ कहां होता है? एक्वाटिक वाली। एक्वाटिक वाली कौन सी है? फाइकोमाइसिटीज, ज्यादातर यही एक्वाटिक है। तो ए से एक्वाटिक, ए से एसेप्टेट, तो भैया यही है जिनके पास एसेप्टेट माइसीलियम होता है, बाकी तीनों सेप्टेट हैं, ऐसे याद रखेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो पानी वाली हैं वो जूस्पोर बनाएंगी। जूस्पोर बनाने का फायदा उन्हीं को है,
फ्लैजिला होगा उन स्पोर में तो तैर के जा सकते हैं। देन ये एप्लानोस्पोर्स भी बनाएंगी, मतलब ऐसे स्पोर जिनके पास कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो पानी के थ्रू ही जैसे जैसे पानी बहेगा उसके साथ ही बह के अपना काम करने वाले हैं। एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में बेटा कुनिडिया आ जाएगा, ठीक है। कुनिडिया एक्सोजीनस इनका डेवलपमेंट होता है, ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद होके नहीं बनते। वेरेस ये जो हमने बात करी थी, ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होंगे, स्पोरेंजिया के अंदर बंद होंगे, कुनिडिया नहीं होते। एंड बेसिडियोमाइसिटीज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में 2 गैमेट्स होंगे, मिल जाएंगे, फ्यूजन होगा और क्या बना लेंगे, जाइगोस्पोर बना लेंगे। जाइगोस्पोर एक बहुत ही थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है। ये क्यों बनता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं ना बच्चों, तो उस टाइम पे जाइगोस्पोर बनता है। वैसे तो नॉर्मली ये फंगस प्रेफर करती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब मौसम खराब हो रहा है, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो रहे हैं, तो भैया ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेती है और थिक वॉल जाइगोस्पोर बना लेती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखा जाता है, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ooगेमी। इफ यू टॉक अबाउट द एस्कोमाइसिटीज, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल स्पोर होते हैं वो होते हैं एस्कोस्पोर्स, एंड ये बनते हैं एस्कस के अंदर। तो इसलिए क्या है, ये अंदर बन रहे हैं, तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, एंडोजिनस, ये अंदर बन रही हैं। तो दिस इज द एस्कस। एक एस्कस में नॉर्मली 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। एस्कोस्पोर जर्मिनेट होगा और हाइफी बनाएगा, हाइफी बनाएगा तो कोई दूसरा भी एस्कोस्पोर है उसने भी जर्मिनेट करा, हाइफी बनाया, फिर ये हाइफी का फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन हो गया, पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है मतलब प्लाज्मोगेमी, फिर उसके बाद न्यूक्लियस का मतलब कैरियोगेमी, एंड देन मायोसिस होके फिर से स्पोर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी है, बहुत सारे एसाई, एस्कस इज सिंगुलर, एसाई इज प्लूरल, बहुत सारे एसाई मिलके इसको कार्प बनाते हैं। एंड नाउ इफ यू टॉक अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज, तो यहाँ पे बेटा जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब ये एक्सोजीनसली बन रहे हैं, कैसे, ये देखो, ये बाहर की तरफ ऐसे बन रहे हैं, इनको मैंने किसी चीज के अंदर कैद नहीं करा हुआ, तो दे आर एक्सोजीनस इन नेचर। दिस इज द बेसिडियम। एक बेसिडियम के ऊपर 4 बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ओके, अब बेसिडिया जो हैं उनको मैं अगर इकट्ठा कर दूं, बहुत सारे बेसिडिया को इकट्ठा कर दूं, तो क्या बनेगा, बेसिडियोकार्प, विच इज द फ्रूटिंग बॉडी है, और यहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता बेटा। एंड वी हैव द लास्ट जो हमारी फंगाई है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। जिसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता चलती जा रही है, तो अगर वो बेसिडियोस्पोर बना रहे हैं तो हम उनको बेसिडियोमाइसिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं, अगर वो एस्कोस्पोर्स बना रहे हैं तो हम उनको एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट नहीं होती है, अननोन है। बहुत सारी स्पीशीज की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे पता चलती जा रही है कि वो क्या बना रहे हैं, बेसिडियोस्पोर या एस्कोस्पोर, तो उनको उधर शिफ्ट करते जा रहे हैं। नाउ द एग्जांपल्स, तो एग्जाम्पल का ट्रिक क्या है याद करने का, राम कैन बाई पुआ फॉर कैट, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। राम से हो गया बेटा राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। कैन से, एस्को के लिए कैन आ गया, उससे हो जाएगा क्लेविसेस, एगैरिकस एंड न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत ज्यादा जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वर्क में भी यूज करा गया है। यहाँ पे ना पेनिसिलियम एंड यीस्ट भी आता है, लेकिन क्योंकि इस ट्रिक में नहीं आ रहे थे तो मैंने नीचे लिख दिया। अब एक और चीज है विच इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, लेकिन उस पर PYQ आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, एंड दैट इज क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि एर्गेट डिजीज कॉज करता है। अब इससे ना एक ड्रग भी मिलता है, नार्कोटिक ड्रग, जो कि हेल्यूसिनेशन करता है, एंड दैट इज LSD, लाइसर्जेट एसिड डाई इथाइल अमाइड। ये PYQ है, याद रख लेना, अगर पूछ लिया तो, है ना, हेल्प हो जाएगी थोड़ी। पुआ इज फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, तो P से पक्सीनिया, U से अस्टिलैगो, A से एगैरिकस विच इज बटन मशरूम। कैट इज फॉर ड्यूटेरोमाइसिटीज, C से कोलेटोट्राइकम, A से अल्टरनेरिया, T से ट्राइकोडर्मा। एंड बेटा एक और चीज याद रखो कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है ना, यहाँ पे हमारी ब्रैकेट फंगाई, पफ बॉल्स, ये सब भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सिमिलरली एस्कोमाइसिटीज में ट्रफल्स एंड मॉरल्स भी आते हैं, विच आर डेलिकेसीज, मतलब बड़े महंगे होते हैं, लेकिन लोग उन्हें खाते हैं। अनदर टॉपिक इज फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। सीधा एग्जांपल पे आएंगे, भाई इनमें से कौन सा ऑल्टरनेट है, इनमें से कौन सा ऑपोजिट है, इनमें से कौन सा वर्ल्ड है, तो ऑल्टरनेट देखो, ऑल्टरनेट जहां पे एक नोड से एक ही पत्ता अराइज हो रहा है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिक क्या है, चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर, तो चाइना से हो गया चाइना रोज, मस्ट से हो गया मस्टर्ड, सनफ्लावर से हो गया सनफ्लावर। ऑपोजिट, जहां पे एक नोड से 2 पत्ते अराइज हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऑपोजिट। तो इसका जो ट्रिक है बेटा वो क्या है, गुक्का, ठीक है, गुक्का। तो GU से हो गया गुआवा, एंड CA से हो गया
कैलोट्रोपिस, का से हो गया कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में एक ही नोड से बहुत सारे लीव्स अराइज हो रहे हैं। इसका जो एग्जांपल है एल्स्टोनिया, कैसे याद रखोगे? वेले आलसी लोग, वेले आलसी लोग, वेले से वर्ल्ड, आलसी से एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। ओके, देन अनदर टॉपिक इज प्लेसेंटेशन, ये भी मतलब फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा। मार्जिनल का एग्जाम्पल क्या है, क्या ट्रिक है? एमपी भाई फैब, मार्जिनल, ठीक है, एम से मार्जिनल, पी से पी, भाई के बी से बीन, फैब से फैबेसी, फैबेसी फैमिली में यही मिलेगा तुम्हें। एग्जाइल, चाइना से टमाटर लेकर आओ, ठीक है, चाइना से हो जाएगा बेटा चाइना रोज, टमाटर से हो जाएगा टमाटर, लेकर से लेमन, एंड आओ के ए से है एग्जाइल। देन पेराइटल, पॉपी एंड कुकू मस्ट वाटर पपाया। पॉपी एंड कुकू दो बच्चे हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि ये पपाया का जो पेड़ है इसको पानी देना है तुम्हें, तो पॉपी से पॉपी हो गया जिसका बोटानिकल नेम क्या है? आर्जिमोन। कुकू से क्यूकम्बर हो गया, मस्ट से मस्टर्ड हो गया, वाटर से वाटरमेलन, पपाया से पपाया हो गया। बेजल, बस मेरी सुनो, बस मेरी सुनो, और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, तुम भी मेरी सुनो, याद हो जाएंगी सारी चीजें। सो बेजल, बस से बेटा बेजल हो गया, मेरी से मैरीगोल्ड, सुनो से सनफ्लावर। देन फ्री सेंट्रल, दिया एंड प्रिया फ्री हैं, दिया एंड प्रिया अभी के लिए तो फ्री हैं, बाद में शायद बिजी हो जाएं। ओके, तो दिया से बेटा डायंथस, प्रिया से प्रिमरोज, एंड फ्री से फ्री सेंट्रल। आई होप याद होगी हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द मस्कुलर टिश्यू, जहां से मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है, मैच द कॉलम का क्वेश्चन आता है। यहां से भी बेटा लोकेशन पे आ जाएगा, डायग्राम पे भी आता है, यहां से डायग्राम पे भी बहुत बार क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने इस टेबल में डायग्राम भी इंक्लूड करा हुआ है। तो लेट अस सी। तो मैंने ना यहाँ पे कुछ कैरेक्टर लिखे हैं बेटा, जैसे कि अपने पास 3 तरह का है मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। तो पहले हम स्केलेटल मसल देख लेते हैं। इसका डायग्राम तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, सिलिंड्रिकल हैं, एंड वी कैन सी स्ट्राइशंस, और एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, मतलब सिंसीशियल है यहाँ पे। और न्यूक्लियस कैसा है? पेरिफेरल, बीच में नहीं है, साइड साइड में है, तो सिलिंड्रिकल है, स्ट्राइशंस हैं, ब्रांचिंग तो मुझे नहीं दिखी। क्या ये मेरे विल पे, मतलब मेरी मर्जी से चलते हैं, मेरी मर्जी से कंट्रोल कर सकती हूँ मैं इनको? यस आई कैन। तो दीज आर द मसल्स विच आर एसोसिएटेड विद आर बोन्स। तो ये आपके बोन्स वाले, बोन्स के साथ एसोसिएटेड मसल्स हैं, जैसे कि बाइसेप्स वगैरह हो गए। तो हाँ, ये वॉलंटरी हैं, मेरी मर्जी से चलते हैं, जंक्शंस यहाँ नहीं होते बेटा। देन वी हैव स्मूथ मसल्स, जिनको हम विसरल मसल फाइबर भी बोलते हैं। स्मूथ मसल देखो इनके नाम से पता चल रहा है, मतलब डायग्राम से, इनका डायग्राम देखोगे ना, ये इसके सेल्स हैं, देखो कैसे हैं, क्या यहाँ पे स्ट्राइशंस दिख रहे हैं? नहीं, इसलिए स्मूथ मसल्स हैं। और यहाँ पे कितने न्यूक्लियस है? एक ही, सेंटर में है। और कैसी शेप है इनकी? इनकी शेप है स्पिंडल, फ्यूजिफॉर्म, देखो कैसे ऐसे टेपरिंग सी है। अब ब्रांचिंग तुम्हें दिख रही है यहाँ पे? नहीं। स्ट्राइशन दिख रही है? नहीं, ना तो ब्रांचिंग है ना स्ट्राइशन है। क्या ये मेरी मर्जी से चलते हैं? नहीं, दे आर इनवॉलेंट्री। जैसे कि स्टमक के जो मसल्स होंगे, क्या वो मेरी मर्जी से चलेंगे? मैं खाना खा लिया मैंने और मैं बोलूँ कि स्टमक बहुत अच्छे से तू डाइजेशन कर दे, बहुत अच्छे से चर्निंग मूवमेंट कर, नहीं, वो अपनी मर्जी से चलेगा। यहाँ पे बेटा अगर हम जंक्शन की बात करें तो यहाँ पे होता है, एग्जाम्पल क्या है? स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल, यहाँ पे होती है तुम्हारी कौन सी मसल? स्मूथ मसल, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है भाई। देन वी हैव कार्डियक मसल फाइबर्स, जो कि कहाँ मिलेंगे? हार्ट में, ठीक है, जो कि हार्ट में मिलेंगे। एग्जाम्पल तो हमें पता चल गया। अब बेटा यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि ब्रांचिंग है, ठीक है, इस मसल फाइबर में ब्रांचिंग है। एंड वन मोर थिंग, कि अगर मैं इसका एक सेल देखूं तो देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे ना तुम्हें एक से ज्यादा न्यूक्लियस में मिलेगा, थोड़ी थोड़ी स्ट्राइशंस यहाँ दिख रही है, तो स्ट्राइशन है, ठीक है, स्ट्राइशन है। मोस्टली एक न्यूक्लियस है, कहीं कहीं पे तुम्हें किसी किसी सेल में ज्यादा भी दिख सकता है। ओके, अब यहाँ पे भी ये देखो, यहाँ पे ना ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, लाइक दिस। जूम करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये 2 सेल्स हैं जो कि ऐसे करके जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज इंटरकैलेटेड डिस्क? ताकि हार्ट एक यूनिट की तरह बीट करे और स्ट्रेंथ आए उसके अंदर। क्या ये वॉलंटरी है? नहीं, मेरा हार्ट मेरी मर्जी से थोड़े ना धड़क रहा है, मर्जी है, कभी तेज कभी स्लो, है ना, तो इनवॉलंटरी है। जंक्शंस यहाँ होते हैं, एग्जाम्पल हार्ट, ठीक है जी। ओके, नाउ बेटा अनदर टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है, दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। इससे तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर मैच द कॉलम भी आ सकता है, या फिर वो आपको कैरेक्टर्स दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सा आपका डिसऑर्डर है, राइट। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, जिसको हम मोंगोलिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाएगी। वैसे तो हमारे पास 2 कॉपी होनी चाहिए थी, लेकिन 3 हो जाएंगी। 3 हो जाएंगी मतलब 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनेगा बेटा?
45 हमारे पास ऑटोजोम्स बन चुके हैं। सेक्स क्रोमोसोम 2 ही हैं और ये लड़कों को भी हो सकती है, लड़कियों को भी हो सकती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स एक्स वाले को ही होती है, एक्स वाई वाले को होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 47 क्रोमोसोम्स हैं। फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट स्टेचर्ड विद स्मॉल राउंड हेड, ठीक है, हाइट छोटी है और छोटा सा गोल सर है। फरोड टंग है एंड पार्शली ओपन माउथ है। माउथ मोस्टली ओपन ही रहता है एंड टंग थोड़ा सा बाहर ही रहती है एंड द टंग इज फरोड, मतलब बहुत सारे रिंकल रिंकल से दिखेंगे तुम्हें टंग पे। पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज है, प्रोमिनेंसी। रिटार्डेड फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट, नहीं हो पाता ठीक से। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, मतलब जन्म से ही दिल की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे बेटा ट्राइसोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की। अब देखो मैंने बोला सेक्स क्रोमोसोम, मैंने ये नहीं बोला एक्स क्रोमोसोम की या वाई क्रोमोसोम की, मैंने बोला है सेक्स क्रोमोसोम। देखो क्या हुआ है, यहाँ पे एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी एक्स क्रोमोसोम की। दे आर मेल्स, एक्स वाई है उनके पास, लेकिन एक और एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो गई है। तो ऑटोसोम नॉर्मल है लेकिन सेक्स क्रोमोसोम 3 हो गए तो टोटल क्रोमोसोम 47 हो गए। दे आर मेल, ये हैं तो मेल ही। ओवरऑल मेस्कुलिन डेवलपमेंट है, लेकिन कुछ फेमिनिन कैरेक्टर भी आ जाएंगे ना अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गए हैं तो, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट जिसको हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। स्टेराइल है, मेंटली मतलब मेंटल जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। देन टर्नर सिंड्रोम है बेटा, ये है फीमेल्स, दीज आर फीमेल्स, लेकिन इनके पास एक एक्स क्रोमोसोम कम है, ठीक है। 44 ऑटोसोम्स है लेकिन एक्स क्रोमोसोम एक कम है, तो 45 क्रोमोसोम हो गए टोटल। अब इस एक एक्स क्रोमोसोम की कमी से क्या होगा, दे आर स्टेराइल। ओवरीज बेटा रूडिमेंट्री है क्योंकि ओवरीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, रूडिमेंट्री मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ ठीक से। लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, हाइट छोटी रहेगी, ड्वार्फ है, मेंटली रिटार्डेड, मेंटल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ। देन अनदर टॉपिक जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, एंड दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में जहां पे हम आर्ट पढ़ते हैं उसका जो सोल्यूशन है दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बेटा इन विट्रो पे बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो जिफ्ट है ना, इक्सी है, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखते हैं। या फिर ये पूछ लेंगे बताओ इनमें से कौन सा इन विट्रो क्या कहते हैं प्रोसेस है, ठीक है। तो दो तरह का होता है इनफर्टिलिटी से जो सोल्यूशन आ रहा है, या फिर जो आर्ट है, दो तरह का होता है, इन विट्रो एंड इन विवो। इन विवो होता है शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही होना, लेकिन इन विट्रो होता है बेटा लैब के अंदर। आईवीएफ जिसको हम बोलते हैं वो यही है, लैब वाला। लैब के अंदर आर्टिफिशियल कंडीशन के अंदर वो कंडीशन ऐसे होंगे जो कि हमारे बॉडी के जैसे ही होंगे, फेवरेबल होंगे, लेकिन बॉडी में नहीं हो रहा, वहां पे हम स्पर्म एंड एग का फ्यूजन करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा देंगे, जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट बनेगा तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, इन पे बहुत बार क्वेश्चन आया, बहुत बार, मेनी टाइम्स, ओके। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो वी हैव टू अप्रोचेस, या तो बेटा हम जाइगोट को एज इट इज ट्रांसफर कर दें, या फिर हम वेट करें कि जाइगोट डिवाइड करके थोड़ा सा छोटू सा एम्ब्रियो बना ले अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स का। दोनों ही केस में इस प्रोसेस को हम एक ही नाम दे रहे हैं, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। क्योंकि बेटा जाइगोट हो या फिर एम्ब्रियो हो जिसके पास अभी सिर्फ 8 ब्लास्टोमियर्स है या उससे कम है, उसको हम यूट्रस में तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता है यूट्रस में तो ज्यादा सेल्स हो तब ट्रांसफर करना चाहिए, तब होना चाहिए, तब जाना चाहिए वहां, इसलिए हम इसको फिलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज वाई जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। देन अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, तो हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तीसरा जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है दैट इज इक्सी। इक्सी क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां डायरेक्टली तुमने इंजेक्शन लिया, उसके अंदर स्पर्म लिया और जी सीधा ओवम के अंदर इंजेक्ट कर दिया, दैट इज इक्सी, ओके। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल आता ही आता है। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन, होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, सिमिलर एनाटॉमी है, मतलब ऑरिजिन तो सिमिलर है, लेकिन किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ अडेप्टेशन हुई, पर वो जो स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर का फंक्शन अलग हो गया, ठीक है, तो फंक्शन डिफरेंट हो गया। जैसे कि बेटा चलो मैं यहां से बताती हूँ, जैसे कि बेटा एक एंसेस्टर से तुम्हारा ओरिजिन हुआ, ठीक है, और जो 4 लिम्स थे, मान लो जो मैन के 4 लिम्स हैं, हम तो बहुत सारी चीजें करते हैं, नाचते हैं, मैं ऐसे ऐसे करके लिख रही हूँ, ठीक है, हम ऐसे किसी को ऐसे गलती भी बताते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना हम तो। देन वी हैव बैट। बैट क्या करते हैं, 4 विंग्स पे अपने उन्होंने विंग्स बना लिए 4 लिम्स को और उड़ रहे हैं। चीता दौड़ रहा है, वेल स्विमिंग कर रही है। तो
तो देखो सब अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं, मतलब अलग अलग स्पीशीज बन गई, तो मतलब दूर दूर चले गए ना, दूर चले गए तो हम हुए दूर, ट्रिक याद करने का, हम हुए दूर, हम से होमोलोगस, दूर से डाइवर्जेंट, डी से डाइवर्जेंट, सिमिलरली एनालॉगस उल्टा कर दो, यहाँ पे एनाटॉमी डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सिमिलर हो गए। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें बैट की, बर्ड्स की, बटरफ्लाई की, तो बैट वैसे तो मैमल है, ठीक है, बटरफ्लाई इंसेक्ट है, बर्ड्स एव्स है, ठीक है, तीनों अलग अलग ग्रुप से हैं, तो तीनों की एनाटॉमी तो अलग हो गई, अलग हो गई, लेकिन काम तो पंख का सेम कर रहे हैं, सबके विंग सेम कर रहे हैं उड़ने का। तो आप थे तो अलग अलग, उससे अलग अलग ग्रुप से थे, ओरिजिन अलग था, लेकिन तुम एक ही चीज में कॉमन आपका एक वो आ गया एंड तुम मतलब तुम एक जगह पे कन्वर्ज कर रहे हो, तो कम ऑल सब एक जगह आ गए, कम ऑल, कम ऑल सी से बेटा, सी से कन्वर्जेंट हो जाएगा, ऑल से एनालॉगस। अब इनके एग्जाम्पल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स आर फोर लिम्ब ऑफ मैन, चीता, बैट एंड व्हेल, अभी हमने डिस्कस करा। वर्टिब्रेट्स का ब्रेन एंड हार्ट, बेटा ये भी एग्जाम्पल है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का। थॉर्न्स ऑफ बुगनविलिया, टेंडल्स ऑफ क्यूकरबिट्स, दोनों ही एक ही चीज से बन रहे हैं, दैट इज स्टेम। स्टेम के किस पार्ट से? एक्सिलरी बड से, लेकिन दोनों का काम अलग है। बुगनविलिया के थॉर्न्स डिफेंस का काम कर रहे हैं, टेंड्रिल क्यूकरबिट्स के सपोर्ट का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है? विंग्स ऑफ बैट, बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, सबका काम एक है लेकिन ओरिजिन अलग। ऑक्टोपस का एंड मैमल्स का है, काम सही सेम है देखना, लेकिन ओरिजिन अलग। पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, स्विमिंग का काम है लेकिन एक मैमल है दूसरा बर्ड। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, एक रूट है, स्वीट पोटैटो इज रूट, पोटैटो इज स्टेम, लेकिन काम सेम कर रहे हैं स्टोरेज का। देन वी है अडैप्टिव रेडिएशन, बहुत बार इस पे भी क्वेश्चन आया। आप एक जगह पे एक स्पीशीज रह रही है, ठीक है, देयर इज वन स्पीशीज जो कि एक जगह पे रह रही है, लेकिन वहां से उस स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल, ठीक है, उस स्पीशीज के कुछ इंडिविजुअल अलग अलग जगह पे चले गए। अब वहां अलग अलग जगह पे चले गए तो अलग अलग कंडीशन मिलेंगे, अलग कंडीशन मिलेंगे बेटा, तो अडेप्टेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण से एवोल्यूशन होगा। तो अडेप्टेशन की वजह से ये एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जरा तुम देखो, ऐसा लग रहा है कि रेडिएट कर रहे हैं, लिटरली रेडिएट कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। इसके दो एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस ऑन गैलापागोस आइलैंड, जो कि ओरिजिनेट हुई थी सीड ईटिंग बर्ड से, जिससे कि इंसेक्टिवोरस एंड वेजिटेरियन अलग अलग तरह की बर्ड्स बन गई, 14 बर्ड्स बन गई। अनदर एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। अब इस पे क्वेश्चन आता है सीधा इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर, इन नाम को याद रखना होता है। कैसे याद रखेंगे? देयर इज अ ट्रिक। सुन कुआला, रो मत, वो बात तो है, तो रोना नहीं है अगर इतने सारे एग्जाम्पल याद करने पड़ रहे हैं, हम है ना, हेल्प करेंगे। ओके, आई एम गोइंग टू हेल्प यू, गार्गी मैम है ना। तो सुन से शुगर ग्लाइडर, कुआला से बेटा के वाले सारे डाल दो, कुआला तो आ ही जाएगा, कैंगरू भी आ जाएगा। रो से आर वाला, लेकिन पहले मार्सुपियल, क्योंकि हम मार्सुपियल मैमल्स की बात करें तो मार्सुपियल रैट। मत, एम से माउस, कौन सा? मार्सुपियल, सॉरी मार्सुपियल मोल, आई एम वेरी सॉरी। वो वोम्बैट, ठीक है, डब्ल्यू से वोम्बैट हो गया। बैट से बी वाले सारे डाल दो, जैसे कि बैंडिकूट ईटर, सॉरी बैंडेड एंटीटर, आई एम वेरी सॉरी, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, बैंडेड एंटीटर एंड बैंडिकूट। तो है टी से टी वाले डाल दो, टेस्मेनियन वुल्फ एंड टाइगर कैट, ठीक है, टेस्मेनियन वुल्फ एंड टाइगर कैट, ठीक है जी। ओके बेटा, अगला देखो इज पीसीआर। पीसीआर पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2025 में भी आया था। तो पहले तो इसके स्टेप्स देख लेते हैं, पहले हम इसके स्टेप्स देख लेंगे। इसके 3 स्टेप्स होते हैं बेटा। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, उसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन, जो कि होता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, 90 to 98 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जिसमें कि हम जो डीएनए है उसके डबल स्ट्रैंडेड जो है डीएनए, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड करना है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे। जब हाई टेम्परेचर पे तुम डीएनए को रखते हो तो वो डीनेचर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे और वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा। दैट इज वाई द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन। अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? वही जो डीएनए रेप्लिकेशन में होता है, दूसरे स्टेप में प्राइमर ऐड हो जाएगा, दोनों तरफ फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर ऐड हो जाएंगे। ये देखो हो गए ऐड, ठीक है। ऐड होने को बोलते हैं अनीलिंग, इसलिए दूसरे स्टेप को हम नाम देते हैं अनीलिंग। अब टेम्परेचर थोड़ा नीचे लाया जाएगा क्योंकि हमें इनको जोड़ना है, ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर हो जाता है 40 to 60 डिग्रीज, ठीक है जी। ओके, अब बेटा उसके बाद पॉलीमरेज काम करेगा, लेकिन अभी भी टेम्परेचर ऐसे बहुत कम तो नहीं है, तो पॉलीमरेज हमारा तो चल यहाँ पे काम नहीं कर पाएगा। तो हमने टैक पॉलीमरेज लेकर आए हैं, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द एक बैक्टीरिया जो कि हमें गर्म पानी में ही मिलता है, खौलते हुए पानी में, थर्मस एक्वाटिकस। और साथ में हम डाल देंगे न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये काम करेगा अपना, तो डीएनए बना देगा। तो अब तुम्हारे पास 2 डीएनए बन गए हैं, तो मतलब एक्सटेंशन होगा, डीएनए बनने लग जाएगा, जिसको तीसरे स्टेप को हम बोलेंगे एक्सटेंशन या फिर एम्प्लीफिकेशन, जो होगा 70 to 75 डिग्री पे। अब तुम्हारे पास एक नया स्ट्रैंड बन गया। दिस इज वन साइकिल बेटा, ये एक साइकिल है, लेकिन पीसीआर में मोस्टली
लगभग 30 साइकिल चलेंगे, 40 to 45 मिनट्स तक पीसीआर चलेगा, रन करेगा और 30 साइकिल हो जाएंगे। तो 30 साइकिल के बाद कितने आपके पास डीएनए बनेंगे? देखो बाय द एंड ऑफ 30 साइकिल 2n रहता है ना इसका फॉर्मूला, इस बार क्वेश्चन भी आया था। तो 2 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज बन जाएंगी डीएनए की। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे नीचे हमेशा यू विल स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कम है, ज्यादा है, कम वेट है, ज्यादा वेट है, वी डोंट केयर, लेकिन सबसे पहले प्रोड्यूसर से ही शुरू करोगे। तो पिरामिड ऑफ नंबर एक ग्रास लैंड में अगर मैं देखूं तो अपराइट है, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। घास बहुत ज्यादा है, उस घास को खाने वाले जो रैबिट है वो थोड़े कम होंगे, उस रैबिट को खाने वाली फॉक्स थोड़ी कम होगी, तो आपका पिरामिड हो जाएगा ऐसा अपराइट। लेकिन अगर हम यही चीज देखते हैं एक ट्री या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, 2 एग्जांपल दूंगी मैं तुम्हें। एक एग्जांपल जहां पे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कुछ 100 बर्ड्स बैठी हुई हैं मतलब रहती हैं, वो वहीं रहती हैं, ठीक है, और उन बर्ड्स के ऊपर कुछ 1000 पैरासाइट्स हैं टोटल, ठीक है, बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं। तो देखो बच्चों इस केस में कैसे बन जाएगा तुम्हारा पिरामिड ऑफ नंबर? इन्वर्टेड बन जाएगा। तो इन्वर्टेड किस केस में होगा? ट्री या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। ट्री या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एक और एग्जांपल देती हूं। अगर तुम्हारे पास एक ही ट्री है, उस ट्री के ऊपर 50, 5000, 6000, 10,000 इंसेक्ट है, मान लो, कितने भी मान लो, उनको खाने वाली बर्ड्स तो थोड़ी कम ही होंगी ना। तो तुम देखो कि यहाँ पे कैसे स्पिंडल शेप्ड तुम्हारा पिरामिड बन गया है। तो स्पिंडल शेप पिरामिड भी आपको ट्री या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ही मिलता है। पिरामिड ऑफ बायोमास भाई ग्रास लैंड में बेटा सीधा होगा, ठीक है, घास जो है वो ज्यादा होगी, उसको खाने वाले जो रैबिट है कम है, उनका वेट भी कम हो जाएगा, उनको खाने वाली जो ईगल है वो कम है, उनका वेट भी हो जाएगा, तो अपराइट है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादातर कहां से पूछा जाता है? एक्सेप्शन से, विच इज इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, यहाँ पे इन्वर्टेड हो जाता है तुम्हारा ये पिरामिड। तो सबसे नीचे तो आएंगे हमारे प्रोड्यूसर विच आर फाइटोप्लैंक्टन्स इन दिस केस, फिर बेटा जूप्लैंक्टन्स है, फिर स्मॉल फिशेज हैं एंड लार्ज फिशेज हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड क्यों है? क्योंकि ना ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, इनका एक तो दे आर माइक्रोस्कोपिक, वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी, माइक्रोस्कोप में दिखेंगे, ऐसा तो दिखेंगे भी नहीं, ठीक है, तो ये वैसे ही हल्के हो गए। दूसरी चीज, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये मरेंगे भी बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। तीसरी बेटा जू प्लैंक्टन इनको जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक गिवन टाइम पे ये कम ही होने वाले हैं, इनका वेट कम ही होने वाला है। सेम इज द केस विद जू प्लैंक्टन, देन स्मॉल फिशेज एंड देन लार्ज फिशेज, क्योंकि जू प्लैंक्टन बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम, ठीक है, जल्दी मरते हैं, जल्दी बनते भी है, जल्दी बन भी रहे हैं, तो इस कारण से वो जो बायोमास है ना उतना नहीं बन पाता, बहुत छोटे हैं, जल्दी कंज्यूम भी करे जा रहे हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट, क्योंकि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी T1 पे ही रहती है, उसके बाद तो कम होती रहती है, 10% जो लॉ है वो बोल रहा है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज लैक ऑपरोन। लैक ऑपरोन में बेटा आपको पता है जो जीन्स हैं उनका जो सीक्वेंस है वो क्या होता है? पीपोजिया, ठीक है, पीपोजिया। जो जेड जीन है वो क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेट। वाइज क्या बना रहा है? परमिएज। ए क्या बना रहा है? ट्रांस एसिटाइलेज। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर तुम्हें याद नहीं रहता ना, मैं एक ट्रिक के थ्रू तुम्हें समझाती हूँ। देखो ये तुम्हारा लैक ऑपरोन है, लैक ऑपरोन में जो ये आई जीन है तुम्हारा, ये आई जीन है, इसको तुम समझो इंस्टाग्राम की तरह, ठीक है। ये जो आई जीन है ना बेटा, ये रिप्रेसर बनाता है। ये आई जीन रिप्रेसर बनाएगा, तो मतलब रिप्रेसर वाला मैसेंजर आरएनए बना लिया, फिर रिप्रेसर बनेगा। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये जाके लग जाता है तो प्रोमोटर पे, सॉरी ऑपरेटर पे, हो ये क्या हो गया, हाँ, ऑपरेटर पे जाके लग जाता है। तो ऑपरेटर पे जाके लग जाएगा तो बेचारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर के साथ जुड़ ही नहीं पाता। आरएनए पॉलीमरेज का प्रोमोटर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है अगर तुम ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते हो। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो मतलब कोई मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा तो कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। सो बेसिकली ये क्या हो रहा है, जैसे तुम इंस्टाग्राम चलाते रहते हो, इंस्टाग्राम चलाया, आई रील पे रील, मतलब रिप्रेसर, उसने तुम्हारे दिमाग को ब्लॉक कर दिया, तो क्या तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होगा? नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ नहीं बन रहा। लेकिन मम्मी आई, मम्मी कौन है? इंड्यूसर। इंड्यूसर इस केस में कौन है? लैक्टोज है या फिर एलोलैक्टोज। वो मम्मी आई, मम्मी ने तुम्हारा फोन ले लिया, मम्मी बोला बैठ के पढ़, मैं देखती हूँ कैसा नहीं पड़ेगा। तो इसने भी क्या करा बेटा, इसने भी जो ये रिप्रेसर था ना, जो दिमाग जो इसको यहाँ पे ब्लॉक करके बैठा था, इसने इसको पकड़ लिया। ये देखो इंड्यूसर जाके रिप्रेसर को लग गया। अब ये यहाँ नहीं लग सकता, ये यहाँ नहीं लग सकता, ठीक है।
बिल्कुल खाली स्पेस हो गया है तो आरएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ लग जाएगा और मैसेंजर आरएनए बनेगा। ये देखो मैसेंजर आरएनए बन गया और फिर सारे प्रोटीन बन जाएंगे। दैट इज हाउ लैक ऑपरोन ऑपरेट्स। आई होप ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ आए हो बच्चों। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है, बहुत सारा रिवीजन का मटेरियल आने वाला है, जिससे तुम्हारे लास्ट के डेज में हेल्प होगी। वो लंबे सेशंस में बैठ के कोई हेल्प नहीं होने वाली है। अभी तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी है, अभी तुम्हें स्मार्ट वर्क करना है, सो दैट कम टाइम में आप ज्यादा नंबर फेच कर पाए। सो आई विल सी यू इन माय सेशन। बाय बाय बेटा, टेक केयर।